इतने में उसकी माँ बबीता आकर वहाँ कहती है, रीना, कहाँ रह गई? तेरा साज श्रृंगार अब तक पूरा नहीं हुआ क्या? हो गई माँ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। भगवान तुझे हर बुरी बला से बचाए। मैंने चाय नाश्ता तैयार कर दिया है। कुछ ही देर में लड़के वाले आने वाले हैं। उनके नजर में ये पूरा पकवान तूने तैयार किया है। मगर माँ, पूरी पकवान तो दूर, मुझे तो एक प्याली चाय बनाना भी नहीं आता। तू बस अपनी चोंच मत चलाना। एक बार ब्याह हो जाए तो करछी चमचा चलाना खुद ब खुद आ जाएगा। थोड़ी ही देर में लड़के वाले वहां आ जाते हैं। रीना अपनी माँ के सिखाए शब्दों के कारण उन्हें चाय और पकवान परोसकर खामोश खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद रीना की होने वाली सास कमला कहती है, वाह, क्या बात है बहन जी। आपकी बेटी के हाथों में तो अन्नपूर्णा का बसेरा है। पूरी पकवान बनाने में तो उसने मेरी बड़ी बहू रजनी को भी पछाड़ दिया। मुझे ऐसी ही सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी। ये रिश्ता तो तय रहा। रीना की बड़ाई रजनी को रास नहीं आती और वो कुड़ते हुए कहती है, ना जाने क्यों मुझे रीना को देखकर लग नहीं रहा ये रसोई घर में पैर भी रखती होगी। इतने स्वादिष्ट मीठे पकवान इसके बस की बात नहीं। इससे पहले कि रजनी किसी नतीजे पर पहुंचती, कमला वहां से चलने लगती है। समय बीतता है। शादी की तारीख पास आता देख बबीता अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने में जुट जाती है। फिर एक दिन थक हार कर बबीता अपनी बेटी पर झुंझला उठती है। रीना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पिछले 4 सप्ताह से तुम्हें चूल्हा चौका सिखा रही हूँ। बावजूद इसके तुम हर बार यही बेढंग खाना बना रही हो। कभी सब्जी नमक के मारे माहूर कर दे रही हो, तो कभी कच्ची पकी रोटियां पका रही हो। ये पकाओगी तुम पहली रसोई में? ऐसा खाना खिलाकर अपने मायके की खिल्ली उड़ा दोगी। अपनी माँ के कड़वे बोल सुनकर रीना रसोई घर से भागती दौड़ती आंसू से भरकर नंगे पांव दरवाजे के बाहर निकलकर एक सुनसान जगह जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी निगाहें औंधे मुंह पड़ी एक बीमार गाय की रेंकने पर जाती है। अरे, ये गाय तो बड़े दर्द बाधा में घिरी हुई है। प्यास के मारे इसकी दशा तो हिरनी के जैसी हो गई है। एकाएक रीना की नजर पेड़ के पास रखे घड़े पर जाती है। जैसे ही वो गाय को पानी पिलाकर सहलाती है, उस गाय के घाव गायब हो जाते हैं और गाय के कंठ से बड़े कर्कश के साथ शब्द फूट पड़ते हैं। घबराओ मत, मैं तारा हूँ। मैं एक जादुई जलजीवी गाय हूँ। अगर पल भर और मुझे पानी नहीं मिलता तो मेरी मृत्यु हो जाती। तुमने मुझ प्यासी को पानी पिलाया, इसका पुण्य अमृत से भी बढ़कर है। मांगो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ दिन में मेरी शादी है, बावजूद इसके मैं बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बना पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ भी माँ के जैसा नापा तुला हो जाए, ताकि बहू बनने के बाद मुझे सास के ताने बाने ना सुनने पड़े। ये सुनकर जादुई गाय अपनी शक्ति से घी से भरी एक छोटी गगरी उसे थमाते हुए कहती है, ये रखो रीना, इसमें जादुई घी है। जिस भी मिष्ठान या भंडार में तुम इसका प्रयोग करोगी, उस खाने का स्वाद 56 भोग से बढ़कर बन जाएगा। बस याद रहे कि ये जादुई घी से भरी गगरी गलत हाथों में ना पड़ने पाए। जादुई घी की गगरी लेकर रीना अपने घर आ जाती है। 2 दिन बाद शादी का दिन दस्तक दे जाता है और रीना दुल्हन से कमला की बहू बनकर ससुराल आ जाती है। आजा बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। अच्छा बहू, अब तू आराम कर ले। शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। वैसे भी तुझे तड़के सवेरे उठना है, क्योंकि कल तेरी पहली रसोई है। इतने के बाद रीना अपने कमरे का रुख कर देती है। देखते ही देखते रात का अंधेरा मुर्गे की बांग के साथ बिहान में बदल जाता है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से काम धाम खत्म कर लेती हूँ। कुछ ही देर बाद रीना की सास कमला रसोई में आकर कहती है, बहू, हमारे घर में पहली रसोई की परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। इसीलिए नई नवेली बहू को सबसे पहले कुछ मीठा बनाना होता है। इसीलिए तू हलवा बना दे। ठीक है माँ जी। कमला के जाते ही रीना चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर जादुई घी डालकर हलवा बनाने लगती है। अगले ही पल हलवे की खुशबू घर के कोने कोने में फैल जाती है। रीना सभी को हलवा परोसती है। तभी कमला बड़ी ललक के साथ कहती है, अरे वाह बहू,
हलवे की रंगत तो बड़ी नायाब नजर आ रही है। अब तेरी सास के सब्र का बांध साथ छोड़ रहा है। झटपट से परोस दे। फिर सभी हलवा खाने लगते हैं और रजनी का पति रवि कहता है, सचमुच रीना, क्या उम्दा हलवा बनाया है तुमने, मन खुश हो गया। शुक्रिया जेठ जी। जानती है बहू, जब तेरी जेठानी नई नवेली बहू बनकर इस घर में आई थी तो पहली रसोई में उसने चूल्हे का चिथरा कर दिया था। कई बार के कोशिश के बाद कहीं जाकर हलवा बनाया था। उसने मेरे तो सोए भाग्य जाग गए। तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर अक्ल शक्ल से लेकर खाना बनाने में भी अव्वल है। रीना की बड़ाई सुनकर गुस्से से बौखलाकर रजनी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ जाती है। इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि रीना हलवाई से भी बेहतरीन हलवा बनाती है, मगर पता नहीं ये मुझे इसके हाथों का हुनर नहीं बल्कि कोई जादू जान पड़ता है। मुझे इसकी निगरानी करनी होगी। 2 दिन बाद कमला की सहेलियां रीना से मिलने आती हैं। रीना बहू, अरे ओ रीना बहू, जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, ये हमारी पड़ोसन है और मेरी सखी भी तुझे देखने आई है। अरे क्या बात है कमला, तेरी बहू देखने में तो बहुत सुंदर है। सिर्फ सुंदर ही नहीं रमा काकी, रीना खाना भी बहुत लाजवाब बनाती है। अच्छा, तब तो हम गांव की औरतों को नई बहुरानी के हाथों का बना गाजर का हलवा खाना है। ठीक है, मैं आप सभी के लिए हलवा बनाती हूँ। रीना झटपट से रसोई में आकर गाजर छीलकर हलवा बनाने लग जाती है। वहीं खिड़की से झांक रही रजनी नजर गड़ाए उसकी निगरानी में लग जाती है। शक्कर, चीनी, दूध, मेवे सब मिला दिए। अब जैसे ही इस गाजर के हलवे में इस गगरी की 1 चम्मच घी घुलेगी, इसके स्वाद में जैन पड़ जाएगी। रीना जैसे ही उस गाजर के हलवे में जादुई घी डालती है, उसकी रौनक और रंगत एकदम निखर जाती है, जिसके साथ हलवे की खुशबू रसोई से बाहर निकलकर चारों ओर बढ़ जाती है। अच्छा, तो मेरी नई नवेली देवरानी ने पहली रसोई में इस जादुई घी के चलते बड़ाई पाई थी। कोई बात नहीं, आज रात ये घी की गगरी मेरी हो जाएगी, फिर मैं बन जाऊंगी माँ जी की चहेती। रीना गर्मा गर्म हलवा सभी के बीच परोस देती है, जिसे खाकर रजनी बोलती है, अरे रीना, तुम्हारे पास कोई जादुई घी की गगरी है क्या, जिसका स्वाद उसमें समा गया हो? क्या हुआ, तुम्हारे चमकते चेहरे की रंगत फीकी क्यों पड़ गई, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? रजनी की बात सुनकर रीना खामोश हो जाती है। रात में जब सभी खाना खाकर सो जाते हैं, तब रजनी दबे पांव रसोई में घुसकर उस घी की गगरी को चुरा लेती है, मगर वो गगरी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर टूटकर बिखर जाती है और आवाज सुनकर कमला और रीना वहां आ जाते हैं। भाभी, ये क्या किया आपने? मेरी जादुई घी की गगरी फोड़ दी। जादुई घी की गगरी, ये क्या बला है बहू? रीना रोते हुए कमला को सब कुछ बता देती है। तभी रजनी फूट डालते हुए कहती है, देखा माँ जी, रीना के हाथों में अन्नपूर्णा माँ का बसेरा नहीं था, बल्कि ये इस जादुई घी के कारण स्वादिष्ट खाना बनाकर सभी के मन में मिश्री की तरह घुल रही है। बस कर बहू, तेरी सास ने ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। तेरी चिकनी चुपड़ी चाल समझती हूँ मैं। और रीना बहू, असल जादू ग्रहणी के हथेलियों में होता है। अपने हाथों के हुनर पर भरोसा करके देख, तुझे किसी जादू की जरूरत नहीं होगी। एक गांव था। वहाँ लोग अपना जीवन हस्त पुस्त और तंदुरुस्ती से जीते थे। जमाना बदल गया था, लोग नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन गोमती नगर के लोगों यानी गोमती नगर वासियों का ये मानना था कि पुराने तौर तरीके बहुत अच्छे होते हैं और उन्हीं तौर तरीकों के साथ शांति पूर्वक जीवन बिताया जा सकता है। उसी समय गगन अपने परिवार के साथ गोमती नगर आ गया। गोमती नगर में उसके पुरखों की थोड़ी सी जमीन जो थी। यहाँ आकर गांव और इस खंडहर को देखकर लगता है कि हम जहाँ पहले थे वहीं ज्यादा खुश थे। यहाँ तो लोगों को स्मार्टफोन तो छोड़ो, टीवी तक के बारे में पता नहीं है। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवाना है। तुम कहो तो हम फिर से हमारे अपने पुराने घर चले।
नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहीं कुछ दिन रहकर दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। कुछ साल तो हमें यहाँ रहना ही होगा। अरे वाह वाह, स्वागत है गोमती नगर में। हमें तो लगा था यहाँ कोई नहीं आने वाला और घर और जमीन ऐसे ही रह जाएगी। अरे मुखिया जी, आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बचपन में मैंने आपको देखा था, उसके बाद मैं आज आपसे मिल रहा हूँ। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो, अब आ गए हो तो खेती बाड़ी शुरू कर दो। अपने परिवार का पालन पोषण करो। माफ करना मुखिया जी, लेकिन मुझे खेती बाड़ी नहीं आती। इससे पहले मैं शहर में आइसक्रीम बेचा करता था और आइसक्रीम बेचकर हम और हमारा परिवार बहुत खुशी खुशी वहां रहते थे। लेकिन शहर में बढ़ती बीमारी और आर्थिक तकलीफों के कारण हम यहाँ गोमती नगर आ गए। आइसक्रीम क्या होता है? ये क्या चीज है? जरा हमें भी बताओ। हो सके तो पूरे गांव में सबको बना के खिला दो। पूरे गांव में पता चल जाएगा कि तुम गांव वापस आ गए हो और दावत भी हो जाएगी। मुखिया जी की बातों को सुनकर गगन और उसकी पत्नी घर में ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाकर पूरे गांव को खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें बाजार से सामान मंगवाकर दावत देनी होगी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। शायद हम यहाँ पर भी आइसक्रीम का व्यापार कर पाएं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। गगन और मधु ने पूरे गांव को आइसक्रीम खाने के लिए दावत दी और गांव वालों को अपने घर बुलाया। गांव वालों ने जब पहली बार गगन की बनाई आइसक्रीम खाई तो मानो उन्हें अमृत मिल गया हो। सारे गांव वाले गगन की बनाई मलाई आइसक्रीम के दीवाने हो गए। सबने आइसक्रीम खाकर खूब तारीफें की। आइसक्रीम की दावत खत्म होते ही मुखिया जी ने गगन से बात की और फिर पूरे गांव वालों की तरफ से धन्यवाद कहा। तब गगन ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, मैं बस आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आइसक्रीम का व्यापार गांव में शुरू कर दूं। इससे हमारे घर की थोड़ी आमदनी हो जाएगी और हमारा और बच्चों का मन लगा रहेगा। अरे उसमें पूछने की क्या बात है भाई, ये चीज तुम बिल्कुल कर सकते हो। जब तक गांव के लोग स्वस्थ हैं, उनकी तंदुरुस्ती अच्छी है, हमें कोई परवाह नहीं है। पर वैसे भी ये दूध से बनता है ना। दूसरे ही दिन से गगन और मधु एक छोटी सी हाथ गाड़ी में आइसक्रीम बनाकर गांव भर में बेचना शुरू कर देते हैं। आइसक्रीम का व्यापार शुरू करते ही उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। देखते ही देखते बच्चे, बूढ़े, गांव की सारी महिलाएं भी उनके आइसक्रीम को खाने लगती हैं। पहले ही दिन में हमारा व्यापार कितना अच्छा हो गया। पूरे गांव में हमारा ही बोलबाला है। थोड़े से और पैसे कमाकर हम इस घर को बहुत अच्छा बना देंगे और पास ही के स्कूल में हम बच्चों का दाखिला भी करवा देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। समय बीतता गया। गगन हर सुबह आइसक्रीम की सवारी लेकर गोमती नगर में बेचने लगा और ज्यादा मुनाफे के कारण वो दूसरे आसपास के गांव में भी जाकर आइसक्रीम बेचने लगा और अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। लेकिन गगन की खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। गोमती नगर गांव के बच्चे और कुछ बुजुर्ग ज्यादा आइसक्रीम खा खा कर बीमार पड़ने लगे। गांव के लोगों के बीमार होने की वजह मुखिया जी और गांव के लोगों ने गगन की आइसक्रीम को ठहराया। पूरा गांव गगन के घर के पास चला आया। बाहर आओ, आखिरकार तुमने अपने शहर के रूप दिखा ही दिए। पूरा गांव तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गया है। बच्चे बूढ़े दर्द से तड़प रहे हैं और तुम घर में आराम फरमा रहे हो। हमारी आइसक्रीम से? लेकिन हमने तो कोई मिलावट नहीं की। हमने तो अच्छे दूध और अच्छे सामान का प्रयोग किया था। फिर कैसे मेरा बच्चा बीमार हो गया? बताओ तो, उसने कल ही तुम्हारे यहाँ की आइसक्रीम खाई थी। मुखिया जी, इतनी बातें मत करो और इसे गांव से निकाल दो। नहीं रखना हमें कोई भी शहरी हमारे गांव में जो मिलावट करता हो।
कृपया करके हमारी बात तो सुनिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम निर्दोष हैं। हम तो लोगों का भला चाहते थे। अगर तुम सच में माफी चाहते हो तो सारे गांव वालों को ठीक कर दो। अगर तुमने सबको पहले जैसा कर दिया तो तुम इस गांव में रह सकते हो, वरना तुम्हें ये गांव परिवार समेत छोड़ना पड़ेगा। जी मुखिया जी, मुझे ये मंजूर है। मैं अपने सर पर लगे इल्जाम को गलत साबित करके रहूंगा। गगन गांव वालों की हालत खराब होने की वजह ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि उसने जिस दूध से आइसक्रीम बनाया था वो दूध खराब था। वो दूध वाले के पास जाकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? पूरा गांव मुझ पर थू-थू कर रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ करना गगन, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन ये सब मैंने मुखिया जी के कहने पर किया। क्या बकवास कर रहे हो? मुखिया जी ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारा पूरे गांव में बोलबाला था। वो जलते थे तुमसे। वो नहीं चाहते थे कि तुम इस गांव में रहो। तुम्हें निकाल कर तुम्हारी जमीन हड़पना चाहते थे वो। गगन सारी बात सुनकर सहम जाता है और इस चीज का उपाय निकालने की सोचता है और सारी बातें वो जाकर अपनी पत्नी मधु को बताता है। मुखिया जी ने ये बहुत गलत किया है। इस चीज की भरपाई उन्हें करनी होगी। आपने क्या सोचा है? मेरे पास तरकीब है। मैं इन्हें लाइव मिर्ची आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगा। उससे इनकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मिर्ची आइसक्रीम? ये क्या होता है? ये एक तरह की आइसक्रीम है। इसमें हम दूध से बनी क्रीम, मिर्ची और मिर्ची का पेस्ट मिक्स कर देंगे और स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार। तुम बस तैयारी शुरू कर दो। थोड़ा सा शहद और खोए की मिठाई साथ में रखना और आते वक्त कुछ मिर्चियाँ बाजार से लेते आना। गगन की बात सुनकर मधु सारी तैयारी कर देती है। गगन मिर्ची आइसक्रीम बनाने लगता है। ठीक वैसे ही तैयार हो जाती है मिर्ची आइसक्रीम। गगन उस आइसक्रीम को बर्फ की पेटी में रख देता है और उन बीमार बच्चों और बुजुर्गों के घर जाकर उन्हें ये आइसक्रीम देता है। जी, मैं ये आइसक्रीम आपके बच्चे के लिए लाया हूँ। एक बार आप अपने बच्चे को ये खिला दीजिए। पूरा गांव ये आइसक्रीम खाकर ठीक हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है। लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मेरा बच्चा और बीमार हो गया तो? कृपा करके आप मेरा विश्वास कीजिए और अपने बच्चे को ये खिला दीजिए। वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। गगन से आइसक्रीम लेकर वो औरत अपने बच्चे को खिला देती है, लेकिन उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दिखा, दिखा, पानी लाओ, पानी, मम्मी, पानी। बच्चे को चीखता देखकर पूरा गांव वहां जमा हो जाता है। गगन उस बच्चे को शहद देता है और बच्चा शहद खाकर चुप हो जाता है। पूरे गांव वालों के सामने सच्चाई आ गई थी। उन्हें पता चल गया था कि मिर्ची आइसक्रीम से बीमारी दूर हो रही है। मुखिया जी की सच्चाई गगन सबके सामने रख देता है और सभी गांव वाले मुखिया जी को गांव से निकालने का निर्णय लेते हैं। नहीं नहीं, इन्हें यहाँ से निकालिए मत। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ जरूर, और इनकी सजा यही है कि ये हमेशा इस गांव में ही रहे और शर्मिंदा महसूस करें। सारे गांव वाले मिर्ची आइसक्रीम खाकर ठीक हो जाते हैं।